हेलो, श्री राधे। मैं दीपिका भसीन अपने इस चैनल लाइट बैरियर ट्विन स्टार से अपनी सारी सोल फैमिली को नमन करती हूँ। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी बातों की जो हमें स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने से रोकती हैं। पहली है मैं जानता हूँ या मैं जानती हूँ, आई नो। पहले तो मैं बता दूं कि जानता हूँ या जानती हूँ शब्द ही ऐसा है जो सिर्फ दिमाग तक सीमित है, जिसमें आप कितना भी जानते हो आप किसी के भाव को नहीं समझ सकते। उसके लिए पहले आपका हार्ट चक्रा मतलब अनाहत चक्र पूरी तरह खुला होना चाहिए। वैसे भी अगर दिमाग तक की बात की जाए तब भी हम ये नहीं कह सकते कि मैं जानता हूँ, क्योंकि ब्रह्मांड इतना बड़ा है और ये एक नहीं है, बहुत सारे हैं। तो ये कहना कि मैं जानता हूँ या जानती हूँ कहीं भी फिट नहीं बैठता। और आध्यात्मिकता हर इंसान की खुद का अपना स्वयं का निजी अनुभव होता है। रास्ता चाहे सबका अलग अलग होता है, पर समझ तो सबको सेम ही आता है। एक जागरूक इंसान किसी की भी जर्नी को जज नहीं करता, पर समाज में हम ये अक्सर देखते हैं जब कोई इंसान कुछ स्क्रिप्चर या कुछ ग्रंथ पढ़ लेता है तो सोचता है मैं सब जानता हूँ, पर वो ये नहीं समझता कि ये कहकर वो अपने आगे की संभावनाओं को खुद ही रोक देता है और किसी को भी जज करने लगता है, क्योंकि उसने कुछ भी अंदर से अनुभव नहीं किया है। वो सिर्फ दिमाग तक ही सीमित है, या ये कह सकते हैं कि वो अभी सेपरेशन कॉन्शियसनेस में ही है, तभी ये कह पा रहा है। नहीं तो वो ये नहीं कहता कि मैं जानता हूँ। आध्यात्मिकता में हम जितना ये कहेंगे कि मुझे नहीं पता, उतना ही आप जान पाओगे। हमारी खुद की ये कहना कि मैं जानता हूँ की समझ ही हमें खुद को जानने से, अनुभव करने से रोकती है। इसमें हमने धार्मिक ग्रंथ ना पढ़ने को नहीं कहा है, पढ़ें। मैंने खुद कुछ पढ़े हैं, बस यही कि खुद को बड़ा और दूसरे को छोटा नहीं समझना है। संभावना सबके पास समान ही है, बस सबका भाव अनुभव अपना अपना है। दूसरी बात है सब भगवान कर रहे हैं, एवरीथिंग इज डन बाय गॉड। ये वाक्य सेंटेंस बहुत आम है कि सब भगवान की मर्जी से होता है या सब भगवान ही कर रहे हैं। कुछ हद तक ये सही भी है। इसमें हम कहें कि जो भी आप प्यार को आधार लेकर यानी अपनी सोल आत्मा से करते हैं वो भगवान कर रहे हैं, या कहें भगवान की मर्जी से ही हो रहा है, क्योंकि हमारी सोल आत्मा और भगवान में कोई अंतर नहीं है। पर किसी भी परिस्थिति को जब हम प्यार से ना संभाल पाएं, या कहें कि अपने अंदर की आवाज़ को नज़रअंदाज करके सिर्फ दिमाग से करते हैं या प्रतिक्रिया देते हैं, वो भगवान नहीं कर रहे होते, आपकी ईगो, आपका दिमाग करवा रहा होता है। पर संसार में ये देखा जाता है कि कुछ भी बुरा घटित हो जाए, नियति से या खुद की प्रतिक्रिया से, दोनों को हम एक समान यही कहकर नज़रअंदाज कर देते हैं कि सब भगवान की मर्जी है। देखिए, भगवान सिर्फ हमें जीवन देते हैं एक निश्चित समय के लिए। उसके साथ उसमें आने वाले कठिन समय भी निर्धारित होते हैं, पर सबसे सुंदर और नायाब तोहफा जो इन सब के साथ हमें दिया जाता है भगवान की तरफ से, उसे कहते हैं
फ्रीडम, यानी जीवन जीने की आज़ादी। जीवन में कुछ भी आता है नियति से, उस पर भगवान की तरफ से आपको पूरी आज़ादी दी जाती है कि आप क्या प्रतिक्रिया देते हैं या उसको कैसे जीते हैं। वो प्रतिक्रिया ही आपका जीवन निर्धारित करती है। तो अपनी प्रतिक्रियाओं पर ध्यान दें। ऐसा कहकर अपनी आगे बढ़ने की संभावनाओं को इस जीवन में कम ना करें कि सब भगवान कर रहे हैं। तीसरी बात है एनर्जी डाइवर्ट, यानी अपनी ऊर्जा को दूसरों की तरफ लगाना। कई बार हमारे इस सोल एवोल्यूशन प्रोसेस में एनर्जी डाइवर्ट भी अड़चन बन जाता है। आप सोचेंगे ये एनर्जी डाइवर्ट क्या है? एनर्जी डाइवर्ट का मतलब है अपनी ऊर्जा को पूरी तरह से खुद में या खुद के कामों में ना लगाकर दूसरों की तरफ व्यर्थ करना। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आप हर रोज़ सुबह जल्दी उठते हैं, मंदिर, पाठ पूजा, सिमरन, योग और भी बहुत सारे धार्मिक कार्य करते हैं। उन सबको करने तक तो ठीक, पर फिर आप कोशिश करें कि आपके परिवार के सदस्य, मित्र भी बिल्कुल वैसा ही करें और उनसे वैसा करवाने में आप अपनी ऊर्जा को लगा दें। तो हम कहेंगे अपनी ऊर्जा को पहले खुद पर लगाएं, क्योंकि आप जो कर रहे हैं स्वयं की इच्छा से कर रहे हैं और आपकी इच्छा की वजह से आप अपने कार्यों में पूर्ण निष्ठा, समर्पण दे पा रहे हैं। दूसरा नहीं दे पाएगा क्योंकि वो अपनी इच्छा, चॉइस से नहीं कर रहा है। इसका ये मतलब नहीं कि आप दूसरों को मोटिवेट नहीं कर सकते हैं, पर हम कहेंगे अगर आप दूसरों को प्रोत्साहित, इंस्पायर या मोटिवेट करना चाहते हैं तो पहले खुद पर काम करें और उन्हें फ्री छोड़ दें उनकी अपनी चॉइस पर। फिर एक समय आएगा जब आप अपनी ऊर्जा को संतुलन में करके एक आदरपूर्वक जीवन जी रहे होंगे। तब अपने आप आपके आसपास के लोग आपसे इंस्पायर होकर वो सब करना चाहेंगे, पर पहले खुद की आत्मा के रास्ते पर चलें और खुद को चलता फिरता मंदिर बनाएं प्यार का। अंत में मैं आशा करूंगी कि आप खुद पर ध्यान देंगे और अपने अंदर को जानने में अपनी भूख को बढ़ाएंगे। आप सबको बहुत सारा प्यार भेजते हुए थैंक यू सो मच।